अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि मैं अपने तमाम हीरोज की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। इन लोगों ने वाकई में इस केस को अपना बहुत ज्यादा टाइम दिया है, अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी दी है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये लोग कर क्या रहे थे, आखिरकार हो क्या रहा था, असल कहानी क्या थी। जब भी हम में से कोई इनसे किसी भी किस्म का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ये हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही छोटा सा फील करवा देते हैं, ये कहकर कि आप हमारी अकम्पलिशमेंट्स तो देखिए, आप देखें हम कितने अजीम हैं, हमने कितने अजीम अजीम काम किए हैं इस केस के अंदर। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल किस्म की लाइव्स देखने को मिली, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल किस्म के व्लॉग्स देखने को मिले। उस पे करेंगे आज हम कुछ बातें। उस गद्दार वाली चीज के बारे में भी कुछ डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि हर चीज शुरू तो वहीं से हुई, उस एक वर्ड से, गद्दार। चाहे टीम हीरो हो या चाहे टीम विलन हो, दोनों ही मुकम्मल कोशिश के अंदर हैं कि उनको तमग़े इम्तियाज मिल जाए, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन। वो जो है, वो जिस रेस के अंदर थी, उस रेस के अंदर वो सबसे आगे दौड़ रही हैं। वो चाह रही थी कि उनको अवार्ड मिले, अवार्ड उन्हें मिल गया, यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वो चाह रही थी कि उनके बैंक अकाउंट के अंदर दौलत ही दौलत हो, वो भी उन्हें मिल गई। इनके मोटिव्स तो वेरी क्लियर हैं, लेकिन हमारी साइड के जो लोग हैं, जो हीरोज हैं, वो आखिर क्यों तमग़े इम्तियाज की रेस के अंदर लगे हुए हैं? इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक मजलूम बाप के साथ खड़े हुए हैं। इस सिर्फ के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तमाम अंदर के लोगों को सारी की सारी कहानियां मालूम थी। कुछ आपकी आंखें खोलने की कोशिश में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं। एक शख्सियत ऐसी है जिनको हम लाहौर की शेरनी के नाम से जानते हैं, जिनकी मैं भी एक जमाने में बहुत ज्यादा फैन हुआ करती थी। उन्होंने आके अपनी कम्युनिटी के ऊपर शेयर करना शुरू किया कि एक गद्दार है जी मेहदी काज़मी की टीम के अंदर, ने इतनी मेहनत की है इस केस के अंदर, अपना एक मुकाम बनाया है, तो ऑफ कोर्स वी ट्रस्ट यू। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ये तो खैर आपकी सोच है, लेकिन जब ये मोहतरमा फिर से ऑन स्क्रीन आती है तो ये विलन पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि गद्दार ये हैं। अब इसमें सरप्राइजिंग बात क्या है, वो तो ऑलरेडी विलन्स है ना, तो वो गद्दार हुए तो इसमें हम कौन से शॉक हो गए। फिर एक बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा लाइव सेशन होता है जहां पे हमारे तमाम हीरोज जमा होते हैं। यूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोगों को खुशी होती है सब देख के, क्योंकि ऐसा महसूस होता जैसे कि मार्वल और डीसी के तमाम सुपर हीरोज एक साथ ही एक चैनल के ऊपर आ गए हैं। इस लाइव सेशन को देखे कोई खास अच्छी फीलिंग नहीं आई। या आपको जिस गाने की आवाज आ रही है ना, यही गाना हमारे दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली ऑन द लूप प्ले हो रहा था। और अरसे के बाद इन्होंने फिर से गद्दार गद्दार का नारे लगाने शुरू कर दिए कि ऐसा कुछ 2 या 3 दफा हुआ। अब मैं इनको शेरनी तो नहीं कहूंगी, शायद मैं इनको मुबैना शेरनी जरूर कहूं, क्योंकि हो सकता है ये आगे जाके अपने आप को वाकई में लाहौर की शेरनी प्रूफ कर दें और हमारा ऑडियंस का, जिनका ट्रस्ट इनके ऊपर से अब खत्म हो चुका है, उसको गेन कर लें। अभी लेटेस्ट इन्होंने जिन साहब को गद्दार कहा है, उस वकील साहब ने तो इनको गले से पकड़ लिया आके। उन्होंने इनके सबूत रिलीज करने से पहले अपने सबूत रिलीज कर दिए। उनके अमेरिका वाले डॉक्टर साहब जो दोस्त हैं, उन्होंने कंडक्ट की एक बहुत ही बड़ी डैमेज कंट्रोल लाइव। उस लाइव के अंदर उन्होंने आके रिवील किया, वो गद्दार कह रही हैं, वो वकील साहब जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही हुई है केस के अंदर। ना सिर्फ एज अ वकील उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, भाई वो तो जेम्स बॉन्ड 007 है, अंडरकवर एजेंट है, अजीम आदमी है वो। अच्छा जी, एट दिस पॉइंट ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ओ वाओ, ये तो बड़ी जबरदस्त काम हो गया। अंडरकवर एजेंट बन के वकील साहब जाते हैं काले कोट वाले और दूसरे काले कोट वाले से बड़ी जबरदस्त कोई इंफॉर्मेशन निकलवा के लाए होंगे, तो सुने तो सही आखिर है क्या। लेकिन जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ पे थी वो नोज डाइव करते हुए सीधी जमीन पे आके गिरी हैं। उन सारे सबूतों के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी बात थी जिसका थोड़ा सा वजन था। और बाय द वे, आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाली बात दूसरी पैनल के जो वकील साहब हैं वो तकरीबन 10,420 लोगों से तो ऑलरेडी ऑफ द रिकॉर्ड बोल ही चुके होंगे। लेकिन खैर, आपने उनकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग कर ली। इसमें वो फरमा रहे हैं कि बच्ची जो है वो किसी टैक्सी वाले अंकल के साथ नहीं आई थी, बल्कि उसे जहीर एंड पूरी फैमिली जो है वो प्लानिंग के साथ लेने गए थे। जितने अक्लमंद लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो तो ऑलरेडी पहले से जानते थे कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई टैक्सी वाले अंकल उन्हें लेकर आए थे। लेकिन खैर, ये बात अब ऑन रिकॉर्ड आ गई, उस साइड के वकील के मुंह से बोलते हुए आपने उन्हें पकड़ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, आप उसके लिए हीरो हैं, आप उसके लिए क्लैप्स डिजर्व करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें उस डैमेज कंट्रोल लाइफ के अंदर सुनी तो जरूर होंगी। वकील साहब की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वीट बात है, ये कहते हैं कि जनाब मेरी ऑडियंस जो है वो मेरी जज है,
मैं उनको ओ करता हूँ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो वकील साहब आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस केस के अंदर, मैं आपकी नीयत को बिल्कुल भी डाउट नहीं करती हूँ, लेकिन एज अ ऑडियंस मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल जरूर आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो दूसरे साइड के वकील साहब हैं, उन्होंने जो सारी बातें की हैं, उन्होंने जिस तरह का कन्फेशन आपको दिया है, उसको तो की एविडेंस नहीं कहा जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। उन्होंने कन्फेस किया ना कि बच्ची को लेने पूरी प्लानिंग के साथ पूरा का पूरा माली टब्बर गया था। तो अब जब आपके हाथ ये की एविडेंस लगा, तो आपको उसी वक्त ये एविडेंस जिब्रान नासिर को हैंड ओवर नहीं कर देना चाहिए था? केस शायद खत्म भी हो जाता और उन मजलूम माँ बाप के हक के अंदर फैसला हो जाता। तो फिर आपने की एविडेंस इतने अरसे तक छुपा के क्यों रखा? तो ऐसे मौके के ऊपर क्यों यूज किया, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, जब आपके ऊपर गद्दार का इल्जाम लगने वाला था, जब आप एक्सपोज होने वाले थे, तब आपने उसकी एविडेंस को इस्तेमाल किया अपने मुफाद के लिए। ऐसा क्यों किया आपने? वकील साहब, जहां तक मुझे पता है, की एविडेंस छुपाने वाले को को-कंस्पिरेटर कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं और उर्दू में सहूलतकार कहते हैं। क्या ये सच है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे इन सवालात का जरूर जवाब देंगे। माइंड ब्लोइंग लाइव सेशंस का सिलसिला चलता रहता है। बड़ा ही फजूल सा लाइव देखा उस साइड का, जी विलन साइड का। धमाकों के नाम पे हमने देखा क्या? हमने देखी एक आधी रसीद। हमें उस आधी रसीद की आधी कहानी ये पता लगी कि शायद ये पैसों की कहानी है और पैसे भेजे गए हैं उस क्यूट से कजन जैनुल आबिदीन को। अब कितने भेजे और किसने भेजे ये हमें नहीं पता, क्योंकि रसीद आधी थी। तो जनाब, ये जो आधी रसीद है, इसकी पूरी कहानी तो कोई भी अज्यूम कुछ भी कर सकता है। हो सकता है उस क्यूटू पटूटू जैनुल आबिदीन की कोई गर्लफ्रेंड हो और उसने भेजे हैं उसे पैसे। अब जब आप आधी बात बताएंगे तो बाकी की कहानी तो हम अपने दिमाग से ही जोड़ेंगे, या तो आप हमें पूरी बात बताया करें, लेकिन वो आप कभी भी नहीं बताते। हाँ जी जाफरी साहब, हमें पता है कि ये लाइव हमारे लिए नहीं थी, ये ओने के लिए थी। वो भी सुन रहे थे बैठ के, उन्होंने तो एडमिट कर लिया कि हाँ जी जी हैं रसीदें हमारी। तो बताओ क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, तो हुण दसो जाफरी साहब, ये किस किस्म का धमाका था जाफरी साहब, जिसको उन्होंने मान भी लिया? फिर एक और आधा और कंफ्यूजिंग सा धमाका हमारे सामने आया, वो ये कि मेहदी साहब के एक भाई हैं जो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं और जो डॉक्टर साहब के पड़ोसी हैं, और डॉक्टर साहब और ये वाले भाई मिल के जो है वो फंड्स जमा करते हैं मस्जिदों से और इमाम बारगाह से। अपेरेंटली जो वो बता रहे थे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कुछ रिवील नहीं कर रहे थे। एक बोलना चाह रहा था, एक बोल रहा था ना बोलो ना बोलो ना बोलो। हाँ जी जाफरी साहब, हमें समझ आती है ये लाइव हमारे लिए नहीं थी, उनके लिए थी, लेकिन अब देख तो हम रहे थे ना, तो हम कुछ तो समझेंगे ना आपकी आधी आधी बातों से। तो आपकी आधी बातों से तो हमें ये समझ आ रहा है कि जी ये कुछ जमा कर रहे थे पैसे हेल्प आउट करने के लिए काजमी फैमिली को, और अगर हेल्प आउट करने के लिए जमा कर भी रहे थे तो क्या गलत बात है इसमें? काजमी साहब ने हमेशा ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे किसी भी किस्म की फंडिंग की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई और फैमिली मेंबर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है जो इनके नाम के ऊपर फंडिंग के पैसे खा रहा है या उसको अब्यूज कर रहा है, तो आई डोंट नो, लेकिन अपेरेंटली कोई ना कोई है जिसके बारे में डॉक्टर साहब भी हिंट्स दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ क्या स्कैम हुआ है, देखते हैं कि वो कब रिवील करते हैं और कितने हिस्सों में रिवील करते हैं, क्योंकि एक ही दफा ये लोग सारी बात बता दें ऐसे हो ही नहीं सकता। जब भी कोई काम की बात ऑडियंस को बतानी होती है, ये आते हैं बड़ी शोर मचाते हैं अपने थंबनेल्स के ऊपर, अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कि जी हम आज आपको ये बताएंगे, आज हम आपको वो बताएंगे, सबूतों के साथ बताएंगे। और जैसे ही इन लोगों का लाइव ऑन होता है, इन तमाम लोगों को एक सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इनके मुंह से वो बात ही नहीं निकल के देती जो ये बताने के लिए आए थे। ये ऑडियंस को तरसा तरसा के मरते हैं। हमारे सामने एक टेक्स्ट मैसेज की बात होती है जो मिसेस डॉक्टर ने की होती है, आई थिंक इन वकील साहब को। डॉक्टर साहब उन टेक्स्ट को क्लेम करते हैं कि जी हाँ हम ओन करते हैं इसे। इम्प्लाई ये किया जा रहा होता है विलन साइड के वकील साहब की तरफ से कि जनाब ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है। हमारी साइड के वकील साहब जो हैं, जो अंडरकवर एजेंट भी बने हुए थे, वो कहते हैं कि मैं ठहरा सादा बंदा, मैं ठहरा बहुत ही मासूम सा बंदा, मेरी शक्ल देखो, शक्ल पे गौर करो मेरी, मैं अपना मोबाइल कभी इधर छोड़ देता हूं तो कभी उधर छोड़ देता हूं। उन्होंने इल्जाम लगा दिया अपने उस बंदे के ऊपर भी जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर उन्होंने इल्जाम लगा दिया उस बंदे के ऊपर जो उनकी वीडियो की एडिटिंग करता है। उन्होंने बेसिकली अपने पूरे के पूरे स्टाफ को और पूरे के पूरे ऑफिस को सस्पिशियस बना दिया। उर्दू में से मुतनाजी कहते हैं ना, हाँ जी, वो बार बार ऑडियंस को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मासूम है। उनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पता ही नहीं टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, लेकिन उन्हें सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स करनी जरूर आती हैं। फिर वो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा शायद फोन हैक कर लिया है, मेरे फोन के अंदर घुस के उन्होंने डेटा चुरा लिया है मेरा, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया कुछ भी। तो ये कहते हैं कि मेरी तो लोकेशन भी सिक्योर नहीं है, मतलब अभी भी बैठे बैठे इन सारों को पता होगा मैं कहाँ बैठा हूँ। तो जनाब मैं ये चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया, यानी कि अगर चलते चलते मुझे किसी ने ठोकर मार दी,
चलते चलते मैं गिर गया, मेरी पाँव मुड़ गया, मुझे मोच आ गई, किसी ने पीछे से ज्यादा जोर से हॉर्न बजा दिया मेरे पीछे, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो दूसरी पार्टी की वो जो बैठी हुई है ना बंदी, वो जो चैनल चला रही है, और उसका जो वकील है, ये दोनों होंगे। जनाब इन्होंने हदें ही टपा दी। जाफरी साहब दोस्ती और यारी का पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ था, या फिर इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और उसकी वजह से ये हेलुसिनेट कर रहे थे। यार बकायदा बोल रहे थे कि क्या पता मैं और मेरा दोस्त फिर से एक ही प्लेट में कुछ दिन के बाद खाना खा रहे हो। बंदा आपको आउट कर चुका है, उस बंदे ने पूरी दुनिया के सामने आपकी रिकॉर्डिंग्स चला दी हैं, आप फिर से ख्वाब देख रहे हैं उसके साथ खाने खाने के। अरे भाई जाग जाएं, जो अंगूर वगैरह आपने साथ खाए ना बैठ के उनके, तो उसके अंदर कोई मिलावट शिलावट होगी, कुछ असर होगा उसके अंदर, जाके लैब से अपना टेस्ट कराएं, शायद अभी भी वो असर होगा आपके जिस्म के अंदर, जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त, हद नहीं हो गई है वैसे? तो जनाब सबूतों के मामले के अंदर तमाम पार्टीज ने ऑडियंसेस को फिर से एक बार बेवकूफ बनाया गया है। गदार गदार के खाली ढोल पीटे गए हैं, यहाँ से आधी अधूरी कहानियां, आधी अधूरी रसीदें दिखाई गई हैं, वहां से आधे अधूरे क्लेम्स को एक्सेप्ट किया गया है। वो मुकम्मल कहानी किसी ने भी हमें नहीं बताई। मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मैं तो यहाँ बैठ के सवालात कर रही हूँ दोनों साइड से। अब मेरा सवाल बनता है आप लोगों से, जो कि या तो हीरो साइड को फेवर करती है या फिर विलन साइड को फेवर करती है। इट डजंट मैटर, आप किसी भी साइड को फेवर करें। क्या आप सवालात पूछ रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों का भी टाइम वेस्ट किया है, लोगों के इमोशन से खेला है। आर यू आस्किंग दोस क्वेश्चंस? With that, I'm gonna go now. Take care and Allah Hafiz.